हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइफाइड फीवर क्या होता है, क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, टाइफाइड फीवर में कौन कौन सी टेस्ट कराई जाती है और किन दवाइयों का उपयोग टाइफाइड फीवर में किया जाता है। सारी जानकारी इस वीडियो में बिल्कुल ही आसान भाषा में दी गई है। हर व्यक्ति को इन सभी दवाइयों का पता होना चाहिए और स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। उसके साथ साथ आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और दोस्त आप एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें जो है वो काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइफाइड फीवर क्या होता है। तो टाइफाइड फीवर इज एन इन्फेक्शन दैट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। हम क्या करते हैं, कंटामिनेटेड फूड या वाटर लेते हैं, पीते हैं, खाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें जो है वो टाइफाइड फीवर हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आप गंदे खाना खाते हो, ठीक है, कंटामिनेटेड वो हो गया, या गंदे पानी पीते हो तो उससे क्या होता है ना कि हमें टाइफाइड फीवर हो जाता है, इन्फेक्शन काउज करता है, दैन फिर हमें टाइफाइड फीवर हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। एक लाइन में आप लोग समझ जाना कि गंदे पानी पीने से और गंदे खाना खाने से जो है वो हमें टाइफाइड फीवर होता है। अब हम जानते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या लक्षण जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर हमारा जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस से 101.4 डिग्री एफ से अधिक और लगातार 3 दिन तक बुखार रहना, ये सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकती है। सुबह में कम और शाम आते आते तक टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि बुखार के सिम्टम्स होना। जनरली 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, पल्स हमारा 10 बढ़ जाता है, ठीक है, पल्स रेट हमारा क्या होता है 10 बढ़ जाता है। बट टाइफाइड के कंडीशन में क्या होता है, टाइफाइड के कंडीशन में दोस्तों हमारा ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से पल्स जो है ना वो हमारा घट जाता है, और जनरली क्या होता है, पल्स हमारा बढ़ जाता है, 10 बढ़ जाता है। बट टाइफाइड के कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ने से पल्स ऑटोमेटिक घट जाता है। उसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होना, इसमें पहले जो है वो कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर डायरिया होगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज बनना, उसके बाद डायरिया मतलब कि दस्त होना या पेचिश होना। ये इसके सिम्टम्स लक्षण जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम देखे जाते हैं। वैसे यहाँ पे कुछ और सिम्टम्स के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कुछ इमेज में, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हाई फीवर होना, तेज़ बुखार, चिल्स, ठंड लगना, लॉस ऑफ एप्टीटाइट मतलब कि भूख न लगना, स्टमक या एब्डोमिनल पेन, रोज स्पॉट्स ऑन चेस्ट एंड स्टमक, सीने पे या फिर से पेट पे रोज स्पॉट बन जाना मतलब कि लाल धब्बे बन जाना। उसके साथ साथ कुछ और सिम्टम्स के बारे में अगर हम देखें तो कफ होना, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, कफिंग की प्रॉब्लम होना, मसल एचेक, मसल में दर्द होना, एचेक होना, हेडेक, सर दर्द, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी होना, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, दस्त होना और कब्ज बनना। तो ये सभी सिम्टम्स यानी कि लक्षण जो है वो हमें टाइफाइड फीवर की देखने के लिए मिलती है। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम जानते हैं कुछ टेस्ट के बारे में कि टाइफाइड फीवर होने पर कौन कौन सी टेस्ट हम कराते हैं। सबसे पहले तो जो कॉमनली मेडिसिन होते हैं वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि हाँ यार ये टाइफाइड फीवर है, प्रिस्क्राइब करने के बाद मेडिसिन लेने के बाद ठीक नहीं होती है, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो कौन कौन सी टेस्ट से पता चलता है कि हाँ इससे टाइफाइड फीवर हो गया है। तो सबसे पहला हो गया सेरोलॉजिकल टेस्ट, जिसे हम ब्लड टेस्ट भी कहते हैं। इसमें आता है वाइडल टेस्ट, टाइफीडॉट टेस्ट, उसके बाद टाइफीडॉट एम। अब हम यहाँ पे टेस्ट को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट का सेरम लेते हैं, ठीक है, वाइडल टेस्ट में पेशेंट का हमें क्या लेना है, सेरम लेना है। उसके बाद ड्यूरेशन हमें सेट करना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद क्या करना है, हमारा रिजल्ट आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट हो गया 120 मिनट, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे ग्लास हो गया, उसमें जो है पेशेंट का सेरम रखा हुआ है। उसके बाद ये देख सकते हो कि ऐसे ही कलर इसका सेम कलर है तो निगेटिव हो गया। देन फिर दूसरा भी जो सेरम हो गया वो भी निगेटिव है, तीसरा भी निगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ।
तीसरा भी हमारा क्या हो गया, निगेटिव है, क्योंकि देख सकते हो कोई भी कलर जो है ना वो सीरम में नहीं आया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि चौथा वाला जो है उसमें पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस प्लस आपको 2 देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया और इसमें जो है वो कलर आ चुका है और इसमें और कलर आ चुका है, मतलब ये सेवियर कंडीशन थोड़ा हो गया एंड ये एंड पॉइंट है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम जो स्टार्ट किया गया था तो टाइम को भी यहाँ पे काउंट कर लिया गया है और इसमें देख सकते हो कि कलर आ चुका है और ये पॉजिटिव है और ये सेवियर कंडीशन हो गया, जिसमें पेशेंट को जो है ना वो ऑफकोर्स ट्रीटमेंट की नीड होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की नीड होती है। अब चलिए हम जानते हैं कि टाइफाइड फीवर होने के बाद और टेस्ट सारे कराने के बाद अगर टाइफाइड फीवर निकलता है तो कौन कौन सी मेडिसिन का उपयोग हम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेडिसिन का उपयोग किया जाता है ना वो फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की मेडिसिन का उपयोग करते हैं, जैसे कि हो गया ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बना हुआ है। उसके बाद ये हो गया सिप्रोफ्लॉक्सासिन। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बीपी मतलब हो गया ब्रिटिश फार्माकोपिया। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा कि आपने जो है वो मेडिसिन के पैकेजिंग पर कुछ इस प्रकार से आईपी, बीपी, यूएसपी देखा होगा। तो इन सभी का मतलब क्या होता है, तो आईपी का मतलब हो गया इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब हो गया ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब दोस्त आती की मतलब कि फार्माकोपिया क्या होता है, तो फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी प्रोसीजर्स या मैन्युफैक्चरिंग की ये जो है वो लिखी हुई होती है कि कैसे मैन्युफैक्चर करना, कोई भी एरर होता है तो कैसे उसे ठीक किया जाता है। तो आप देखते ही समझ जाना कि ये इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे जो है वो मेडिसिन बनी हुई है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, या तो आप यहाँ पे कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। चलिए जानते हैं हम यहाँ पे टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा कि कभी भी एजिथ्रोमाइसिन को फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की मेडिसिन के साथ जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन के साथ यूज़ न करें, नहीं तो इससे क्या होगा, हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हार्ट एरिथमिया हो सकता है, एरिथमिया जिसे कहते हैं। तो आपको क्या करना है, एजिथ्रोमाइसिन के क्लास की जो भी मेडिसिन है, मतलब कि जो भी एंटीबायोटिक है, वो फ्लॉक्सासिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, तो इन सभी के साथ जो है ना वो फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की मेडिसिन को जो है वो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना। अब चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में कि टाइफाइड फीवर में कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जो है ना वो इन सभी दवाइयों में से किसी भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आप लोगों को क्या करना है, इन सभी दवा में से किसी भी दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से कोई भी दवा का उपयोग करते हैं और आप लोगों को साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है या फिर से कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। उसके बाद हम जान लेते हैं अब थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पिरिन मेडिसिन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो थर्ड जनरेशन की ये सभी मेडिसिन है सिफेलोस्पोरिन। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिफेक्जिम टैबलेट आईपी जो कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन बनी हुई है और ये टैक्सिम ओ नाम से आता है। ठीक है, टैक्सिम ओ 200 नाम से आता है और इसका इस्तेमाल जो है ना वो हम बीडी कर सकते हैं। ठीक है, बीडी कहने का मतलब कि दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली मेडिसिन जो है वो दोस्तों हमारी सेफोडॉक्सिम डिस्पर्सिबल टैबलेट है जो कि आईपी के प्रोसीजर पे ये भी बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे जो है ना वो ये मेडिसिन बनी हुई है और इसका इस्तेमाल भी हम बीडी कर सकते हैं। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो पेशेंट के एज पे भी डिपेंड करता है, डॉक्टर यहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं। और दोस्तों ये सभी मेडिसिन जो है ना वो टाइफाइड फीवर में ही इस्तेमाल किया जाता है। अगले मेडिसिन के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अगला मेडिसिन जो है ना वो है सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो कि ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है ना वो बना हुआ है। तो इंजेक्शंस का हम लोग भी प्रयोग करते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कुछ और यहाँ पे सिम्टम्स बेसिस पर कौन सी मेडिसिन का उपयोग करना है। तो देखो अगर यहाँ पे फीवर एंड वोमिटिंग सिम्टम्स आप लोगों को टाइफाइड फीवर के टाइम में मिल रहा है, मतलब कि आप लोग टेस्टिंग कराने से पहले टेस्ट कराओगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ टाइफाइड फीवर हो रखा है।
और अगर सिम्टम्स देखने के लिए मिल रही है, माइल्ड सिम्टम्स हैं जैसे कि फीवर एंड वोमिटिंग के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसमें जो है ना वो आप लोग इमेसिड 4 का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है तो ऑन्डेंसेट्रॉन होता है, ठीक है। और ये भी आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। अब बात आती है कि ऑन्डेंसेट्रॉन का यूज़ क्या होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि नाम से पहचानने वाली वीडियो में कि दवा का नाम देखते ही आप पहचान जाओगे कि कौन सी दवा का उपयोग क्या होता है। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आपको वीडियो की लिंक दी गई है, आप लोग उसे सिंपली वॉच कर सकते हो। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर वो वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लेते हैं तो आपको दवाइयों के बारे में काफ़ी जानकारी जो है वो हो जाएगी, और दवा के पैकेजिंग को देखते ही आप समझ जाओगे कि इसका उपयोग क्या होता है। तो ऑन्डेंसेट्रॉन का उपयोग क्या होता है दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल जो है वो वोमिटिंग में किया जाता है, ठीक है, उल्टी होना मतली होना, तो उसमें ऑन्डेंसेट्रॉन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ पैरासीटामोल के बारे में बात करें तो दोस्तों पैरासीटामोल का उपयोग जो है ना वो फीवर और माइल्ड पेन में किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को बुखार हो गया है, उसके साथ साथ बॉडी हल्का फुल्का दर्द कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे पैरासीटामोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये 650 नाम से भी आता है और 500 नाम से भी आता है। 500 या 650 ये क्या हो गया, तो ये हमारा mg हो गया। और ये किसके प्रोसीजर पे बना हुआ है, तो देख सकते हैं ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये सभी मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। तो दोस्तों यही सभी मेडिसिन्स थी जो कि टाइफाइड फीवर में इस्तेमाल की जाती है। एंड आप लोगों ने देखा भी कि यहाँ पे कौन सी मेडिसिन्स का उपयोग जो है वो टाइफाइड फीवर में किया जाता है। और आप लोगों को क्या करना है, इन सभी मेडिसिन्स में से कोई भी मेडिसिन का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के सलाह से ही आप लोगों को उपयोग करना है। और अगर आप खुद से उपयोग करते हैं तो आप जो भी साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। उसके साथ साथ आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि एंटीबायोटिक्स का उपयोग जो है वो टाइफाइड फीवर में बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलोन क्लास के मेडिसिन का ही आपको उपयोग करना है। टाइफाइड फीवर में एजिथ्रोमाइसिन या नियोमाइसिन, केनामाइसिन हो गया, तो इन सभी का उपयोग नहीं करना है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ मेडिसिन के बारे में बताया, टेस्ट क्या होता है वो मैंने आपको बताया, सिम्टम्स बताए, तो इन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है या फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं तो ऑफकोर्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके साथ साथ आप कोई भी सिम्टम्स पे या कोई भी डिसीज़ पे एक वीडियो चाहते हो तो ऑफकोर्स उसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना, मैं सभी के रिप्लाई दूंगा। उसके साथ साथ आपको उस डिसीज़ के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।